नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षित आजमगढ़ चैनल पर। आज हम उस मुद्दे को उठाएंगे जहां पर दिल्ली में एक लड़की आपको बिकनी में ट्रेवल करते हुए नजर आती है। मुझे यहां पे मोदी जी की बात याद आ जाती है, जब ये 2014 के पहले आपको आते हैं एक कार्यक्रम में, हो वहां पे ये बोलते हैं कि हमारे इंडिया के जो यूथ पॉपुलेशन है ये लगभग आपको 64% के आसपास है, और हम चाहें तो पूरे विश्व में क्या ला दें, प्रेशर। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में प्रेशर आएगा। हाँ, इंडिया में प्रेशर आ सकता है यदि आपको कंडीशन यही रहे कि अगर आपको ऐसे ही चलता रहा कि यहां पर हर लड़का या लड़की आपको ये बोलते रहे कि मेरी जिंदगी जो चाहे वो करूं। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूं कि अगर आप इंडिया में देखेंगे तो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति के चलते बदलती चली जा रही है। ठीक है, इसमें आप देखने को ये पाएंगे कि अभी आज के टाइम पर क्या है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, लेकिन दायित्व तो कहां पर है? हम इंडिया को कौन से डायमेंशन में लेके जाना चाहते हैं? क्या हमारा भारत ऐसा बनना चाहता है ताकि बाद में भगत सिंह को भी क्या आनी पड़े, शर्म आनी पड़े? हम यहां ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर इस लड़की ने बिकनी पे ये ट्रेवल कर रही है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा क्या है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नैतिकता का उल्लंघन तो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह बोला है कि भाई हम ये सामाजिक नैतिकता को नहीं मानते, कोई आपको कैसे नंगे हो, है ना, कोई कैसे घूमे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो इंडिया जहां पर पर डे 6.5 करोड़ लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, ठीक है, और आपको चाइना खुद के लोगों को बनाने में लगा हुआ है और इंडिया में लोग पोर्नोग्राफी देखकर हिलाने में लगे पड़े हैं, तो ऐसे इंडिया का डेवलपमेंट होगा कैसे? तो यहां पर हम संवैधानिक नैतिकता को देखने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता के अंदर बहुत सारे तत्वों को रखा है, जैसे आप देख सकते हैं विधि का नियम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का चुनाव, प्रस्तावना, अभिव्यक्ति की आजादी। बहुत सारा डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपको दिल्ली गर्ल है ना, दिल्ली बिकनी गर्ल के नाम से ये मशहूर है, इनके लिए आपको जो इनके अधिकार हैं आपको आते हैं कौन से? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर। भाई लड़की है, हम कह रहे हैं जैन गुरु है, जैन गुरु नंगे होके घूमते हैं, तो कोई कुछ कमेंट करता है क्या? नहीं करता है। ठीक है, तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, फ्रीडम है, यहां पे स्वतंत्रता का चुनाव है, तो इसको लेके बहुत बवाला काटा गया है। तो यहां पर यह बोल रहा है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि भाई साहब, आप जनता गई तेल लेने, जनता के नैतिकता को हम नहीं मानते, संवैधानिक नैतिकता को हम मानेंगे, और संवैधानिक नैतिकता के अंतर्गत ये तत्व है। तो क्या यहां पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो उस लड़की ने इस्तेमाल किया है और आपको स्वतंत्रता का चुनाव, इसका उल्लंघन है? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उल्लंघन मतलब क्या, कि यहां पर आपको नैतिकता मानना पड़ेगा। लेकिन नैतिकता होता क्या है, कहीं पर भी ये सुप्रीम कोर्ट आपको बताता नहीं है। हाँ, इसके लिए कुछ केस हैं, आप देख सकते हैं, जैसे आपको केशवानंद भारती केस है, इसमें सबसे पहले यही बोला गया है कि जो आपको नैतिकता के तत्व हैं उसके अंतर्गत माना गया कि जो मूल ढांचा है यही आपको नैतिक तत्व है और इसी को मानना है। यदि आपको मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है तो नैतिकता का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, इसी क्रम में आपको अगला का आप केस आता है नाज फाउंडेशन मामला केस, जहां पर यह बोला जाता है कि हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कि हम केवल संवैधानिक नैतिकता को मानते हैं। फिर से वही बात आती है कि वो लड़की संवैधानिक नैतिकता के तौर पर उसने उल्लंघन किया है या नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आज अभी हम साड़ी से सूट सलवार पे आए हैं, सूट सलवार से बिकनी पे आए हैं, कल को ऐसा ना हो कि बिकनी पे उतर जाए, क्योंकि आपको पता है आदि अनादि काल से इंडिया में जो लौंडे हैं ये तो लोफड़ होते ही थे, है ना, एक नंबर के बेहलने माने जाते थे। लेकिन जो समाज की मान मर्यादा थी लड़कियों पे थी, और ये धीमे धीमे आपको ये गायब होती दिख रही है। तो इसी क्रम में आपको बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश की है कि नैतिकता को तो परिभाषित किया नहीं है, किंतु ये बताता है कि नैतिकता वो है जो लोकतंत्र की संस्था में विश्वास रखे। लोकतंत्र मतलब क्या, कि लोगों का जिस पर विश्वास हो वही क्या है, नैतिकता है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप बताएंगे कि उस लड़की ने सही किया या गलत किया? क्या इंडिया के लोकतंत्र लोग ये पसंद करेंगे कि हमारे गांव की बहु बेटियां इस प्रकार से बिकनी में टहलें? आप अपने गांव में पसंद करेंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वो दिल्ली था, लेकिन उसी टाइप की हरकत किसी छोटे इलाके में होती तो क्या होता आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको लोकतंत्र, लोगों का जिस पे विश्वास है उसी को क्या कहेंगे आप, नैतिकता कहेंगे। तो अभी इंडिया के सिनेरियो के अनुसार, प्रेजेंट सिनेरियो के अनुसार कहीं ना कहीं आपको वो चीज गलत दिखाई देगा। ठीक है, आगे सबरीमाला केस आता है लास्ट में दोस्तों। इसमें यह बोला गया है कि आपको जो संवैधानिक नैतिकता है, मतलब वो संवैधानिक नैतिकता जहां पर लोगों का लोकतंत्र की संस्था पर विश्वास हो, वही नैतिकता होगा, जैसा मैं बता चुका हूं। और इस प्रकार की नैतिकता के सामने आपको अनिवार्यता का सिद्धांत भी ठुकराया जा सकता है। मतलब लोकतंत्र, लोगों का इस पे विश्वास है क्या कि बिकनी पहनकर कोई भी लड़की घूम सकती है? तो लोगों का विश्वास इंडिया में तो नहीं है भाई, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको उस लड़की ने नैतिकता का उल्लंघन किया, और नैतिकता का उल्लंघन
किया और नैतिकता के उल्लंघन के क्रम में ये बोल रहे हैं कि यदि कोई चीज आवश्यक भी है तो आवश्यकता को भी लात मारना है, आवश्यकता को भी लात मारना है, पहले आपको नैतिकता को फॉलो करना है। तो क्या यहां पे उस लड़की को आवश्यकता थी, उसकी कोई ऐसी मजबूरी थी कि वो बिकनी पे चले? ठीक है, ये चीज है। बाकी उस लड़की ने सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।